खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। बांग्लादेश की भैया बोलते हैं ना, हालत इतनी खराब हो रखी है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के मतलब लाइन से झटके लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर एरिया जो है वो 100% अरकान आर्मी के हाथ में चला गया। कि ये अरकान आर्मी वाले जो हैं, दे आर बेसिकली एंटी रोहिंग्या ग्रुप एंड वो रोहिंग्या से मतलब बिल्कुल भी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सामने आ गए तो सारे ठूक उठा के बराबर कर देंगे। बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमजोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज करता है। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रोसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो राह की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो राह से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जो बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहा था, उसकी खुद की सीमा पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। आप हैरान होंगे, लेकिन यह खबर सच है। म्यांमार की एक जातीय शास्त्र समूह ने बांग्लादेश की सीमा से लगे एक प्रमुख क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, बांग्लादेश की कोई छोटी मोटी सीमा नहीं, बल्कि 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हुआ है। AP एजेंसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जाती है अल्पसंख्यक शास्त्र समूह में से एक ने रणनीतिक पश्चिमी शहर मुगंडा में अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का दावा किया है, जिससे बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया है। आरकन सेना द्वारा कब्जा करने से समूह का रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया है, जिसको देख पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रोसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अरकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो राह की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो राह से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जिसमें मैंने आपको बताया तेकनाफ एरिया के अंदर, वहां पर काफी पैनिक शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया तो वहां पर काफी सारे जिहादी एकदम डर डर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया जमीन के अंदर ही जाके छुप लें। सो देखिए, अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, लेकिन एक और जो चीज हुई है, तेकनाफ में सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितने भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अरकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ, उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की, दिस इज नॉट योर गेम, ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था क्योंकि वहां पर भी गोली गोली चलाते थे ये लोग। तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे।
अरे यार अपना एक पिछवाड़े में एक इतना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के जो ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दिया है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़ कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है, और डायरेक्ट पाकिस्तान की या चाइना के साथ उसका रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए ये यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नज़र आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, कि अगर आपकी मर्ज़ी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें इसके दोनों फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। सर पाकिस्तान तो आ गया ना सामने, जैसे ही इंडिया ने कहा है कि हम खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं करते ना करें, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे। पाकिस्तान मैदान में आ गया, पाकिस्तान उन्हें खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो इस वक्त जो है उसकी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है इंडिया। अब देखिए और क्या चक्कर चल रहे हैं। अब चक्कर ये चल रहे हैं कि साहब इंडिया ने बेसिकली अननोन सैंक्शन लगा रखे हैं। भाई पता तो है नहीं हमने सैंक्शन करे हैं, बट सैंक्शन कर रखे हैं, तो पिटाई वहां पर चल रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आलू प्याज मिल नहीं रहा, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ये लोग सोच रहे हैं अभी वियतनाम जाएं, सिंगापुर जाएं। अब इनके पास इतने पैसे कहां से हैं कि भाई ये सिंगापुर वियतनाम जाएं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, सिंगापुर वियतनाम के लिए वीजा लगता है, वीजा के लिए भारत में आते थे, अब जाएंगे कहां से? अब होगा कुछ ना कुछ, एक काउंसलेट वाउंसलेट कुछ बना के वहां पर कुछ जाएंगे, बट जो चीज 2-3 हजार रुपए में कर लेते थे अब उनको लगेंगे 25-30 हजार रुपए। अब थोड़े पंगे हो जाएंगे वहां पर। तो इसेंशियल्स की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा अभी ऊपर होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन यूनुस अपने एजेंडा पे अटका हुआ है और उसका जो रिएक्शन अराकान से आ रहा है, यूनुस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट के साथ उसने कल मीटिंग करी। तिमोर लेस्टे वही एक क्रिश्चियन स्टेट है जो अमेरिका ने बेसिकली आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है, और उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ इसने कल मीटिंग करी और कहता है कि आसियान के सपोर्ट चाहिए हमको रिपैट्रिएशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू म्यांमार।